गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 11th क्लास बायो का सेल का चैप्टर। ठीक है, उसके लास्ट के कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टर्म है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में क्या होता है, ये बेसिकली क्या करता है, मोबिलिटी के लिए यानी कि मूवमेंट के लिए शेप, सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर ये प्रोवाइड करता है सेल को। साइटोस्केलेटन, साइटो मीन्स सेल और स्केलेटन मीन्स ढांचा। ठीक है, तो जो किसी भी सेल की जो शेप होती है ना उसकी वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ साइटोस्केलेटन। ठीक है, अगर कोई सेल इस तरीके से है तो बिकॉज ऑफ साइटोस्केलेटन, किसी सेल की शेप ये है तो साइटोस्केलेटन। तो ये इसका फंक्शन है। तो फंक्शन कैसे याद करोगे, MS3। ठीक है, मोबिलिटी, शेप, सपोर्ट, स्ट्रक्चर, इस तरीके से लर्न कर लेना। ये बना किसका होता है, ये प्रोटीन का बना हुआ होता है और उसमें भी जो ग्लोबुलस प्रोटीन होता है ना उसका बना होता है। अब आते हैं इसके टाइप्स को। इसके 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप क्या हो गया, माइक्रो ट्यूब्यूल्स। माइक्रो मीन छोटा, ट्यूब्यूल्स मीन्स ट्यूब। तो बस इन तीनों में से यही एक अकेला है जिसमें ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, सेकंड हो गया इंटरमीडिएट फिलामेंट। फिलामेंट्स यानी कि लंबा सा हुआ करेगा। ठीक है, लंबी लंबी लेयर्स होंगी इसमें। थर्ड है माइक्रो फिलामेंट। माइक्रो मीन्स छोटे फिलामेंट, तो इसका साइज जो होता है वो छोटा होता है एज कंपैरिजन टू ये। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड है ये बना किसका होता है, तो ट्यूबिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है माइक्रोट्यूब्यूल। ट्यूबिल नाम है ना, सेम हो गया। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो बना होता है वो फिलामेंट वाले से ही बनाता है। कौन सा, न्यूरो। जो हमारे दिमाग वाली सेल्स होती है ना, न्यूरॉन, वो सारी इसमें प्रेजेंट होती है, उस प्रोटीन से बना हुआ होता है। थर्ड है एफ एक्टिन। एफ एक्टिन प्रोटीन से बना होता है माइक्रोफिलामेंट। इसको इस तरीके से बोल सकते हैं फिलामेंट एक्टिन, ये इसका नाम हो गया फिलामेंट एक्टिन। अब इसके साइज की जब बात करते हैं तो नॉर्मली जो इसका साइज है उसकी लेंथ और विड्थ दी गई है। विड्थ कितनी हो गई इसकी, 25 नैनोमीटर। नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁻⁹ और 0.2 से 25 लेंथ में हो जाएगी किसकी, माइक्रोट्यूब्यूल्स की। सबसे ज्यादा इसी का काम होता है। हम आगे जाके भी जो डिस्कस करेंगे इसके बारे में ही करेंगे। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसका जो होगा वो 10 नैनोमीटर होगा, थिक। ठीक है, ज्यादा थिक होगा इसके कंपैरिजन में। इसका जो साइज है वो 50 से 60 आर्मस्ट्रॉन। आर्मस्ट्रॉन क्या होता है, 10⁻⁻10 होता है ना, और जितनी पावर माइनस में होती है उतना ही साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो ये छोटा होता है एज कंपैरिजन टू ये। सेकंड है इसमें एक इंपॉर्टेंट बात कि जो ट्यूबिलिन है और एफ एक्टिन है ये दोनों ग्लोबुलस प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन न्यूरो वाला नहीं बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सिलिया एंड फ्लैजिला। तो देखिए बेटा, जो प्लाज्मा जो नॉर्मली सेल होता है ना, सेल के जो आउटर लेयर होती है, इन लेयर्स में ना कुछ छोटे छोटे सिलिया होते हैं। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें बोलते हैं सिलिया। और यही हेयर लाइक स्ट्रक्चर अगर थोड़े बड़े होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। ठीक है, सिलिया का सिंगुलर हो जाता है सिलियम और फ्लैजिला का सिंगुलर क्या हो जाएगा, फ्लैजिलम। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ये साइज में छोटे होते हैं, ये बड़े होते हैं, और दोनों ही क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। ये वाइब्रेट करते हैं तो क्या होता है, इनके आसपास कांटेक्ट में जो भी चीजें होती है ना तब जाके वो रिएक्शन करती हैं। जैसे इनके कांटेक्ट में फूड पार्टिकल आ रहा है तो फूड फिर आगे मूव कर पाएगा, कोई प्रोटीन आ रहा है तो फिर वो अपना फंक्शन कर पाएगा। इस तरीके का काम होता है। ठीक है, अब आते हैं ये जो होते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों ही किस काम के लिए होते हैं, मूवमेंट के लिए। दोनों ही मूवमेंट करते हैं। सेकंड, दोनों बने होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और उसी के यूनिट से बने होते हैं। थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है एक्सोनीम, जिसकी अरेंजमेंट 9+2 होती है। और यही एक्सोनीम आगे जाकर के हमें जो पढ़ने को मिलेगा सेंट्रियोल, उसमें मदद करेगा। ये 9+2 जो है ना वो मैच्योर वाली है। बेसिकली जो स्टार्टिंग का जो सिलिया होता है ना, यानी इमेच्योर, जो इमेच्योर सिलिका होगा, इमेच्योर, वो 9+0 की अरेंजमेंट होगा। अब ये 9+0 9+2 है क्या, तो कुछ नहीं है बेटा, इस तरीके से समझ लीजिए कि एक रिंग है। ठीक है, किसकी बनी है वो रिंग, माइक्रोट्यूब्यूल्स की। मैंने कहा था ना इसी के बारे में पढ़ना है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की रिंग्स बनी होती है इस तरीके से। ऐसे ऐसे कई सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और वो किस फॉर्म में बने होते हैं, रिंग। इस तरीके से पूरी रिंग बन जाती है, यहाँ पे पूरा सर्कल होता है। तो ये जो अरेंजमेंट होती है ना ये 9+2 होती है, यानी कि ये टोटल कितने होते हैं, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और यहाँ पे आ जाता है 9। इस तरीके से होते हैं। और ये जो है उनमें क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं बहुत सारे। अगर ये पूरे सर्कल है तो 9+0, और अगर इसके अंदर भी 2 सर्कल हैं तो वो 9+2। इस तरीके से होता है। ठीक है, इसको हम देखने के लिए हम ये यूज करते हैं। लाइक हम ये लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, हमने ये ले लिया। ठीक है, ये पूरे 9 है। अगर काउंट करें तो ये पूरे 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 हो गए। और इनकी देखो डंडियां देख रहे हो ना, ये सारे ट्यूब्स हैं। ये ट्यूब्स किसकी बनी है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई है। और ये 9
प्लस 0 की अरेंजमेंट है, क्योंकि ये पूरे 9 है और अंदर कुछ नहीं है। और अगर 9+2 की अरेंजमेंट देखनी है तो मैं इस तरीके से दिखा दूंगी। ये सारे 9 हो गए और अंदर 2 होंगे, ये सिंगल नहीं है, ठीक है। ये मार्कर समझ लीजिए 2 है मार्कर, ये तो 2 मार्कर हो गए और ये पूरे 9। तो 9+2 की अरेंजमेंट ये, और अगर इसमें नहीं है 2 नहीं है 0 है तो फिर इस तरीके से स्ट्रक्चर। और ये जो सिंगल है ना, ये ऐसे लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। तो ये ट्यूब्स ऐसी ऐसी हैं, जैसे ये सर्कल है ना, ये एक सर्कल ये रहा, दूसरा सर्कल यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से एक एक सर्कल ऐड होकर के सर हो गया। और जब हम इसको ऐसे घुमा के देखेंगे तो इसी की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है